सोचिए, हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक ऐसे शहर का जिक्र है, एक ऐसा शहर जो सोने से बना था और फिर समंदर में कहीं खो गया। तो क्या ये सिर्फ एक कल्पना है या फिर हजारों साल पुराना कोई सच है जो आज भी लहरों के नीचे दबा हुआ है? देखिए, ये कहानी है विश्वास और विज्ञान के उस संगम की जहां दोनों मिलकर एक ही रहस्य को सुलझाने में लगे हैं। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा शहर जिसकी दीवारें सोने की और फर्श चांदी के बने थे। हवा में हर तरफ फूलों की खुशबू, गलियों में मोर नाच रहे हैं। हमारे ग्रंथ बताते हैं कि द्वारका कुछ ऐसी ही एक नगरी थी। क्या कमाल की जगह रही होगी। भागवत पुराण तो ये तक कहता है कि इस शहर में चंद्रकांत मणि, हीरे और सोने से बने एक दो नहीं, 9 लाख से भी ज्यादा आलीशान महल थे। सोचिए तो, ये स्केल तो आज के बड़े बड़े मेट्रो सिटीज को भी हैरान कर दें। लेकिन फिर अचानक एक दिन ये पूरा का पूरा आलीशान शहर समुद्र की लहरों में समा गया। तो सवाल यही उठता है, क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी है या फिर समंदर की गहराइयों में वाकई कोई खोया हुआ सच दफन है? चलिए पता लगाते हैं। अब देखिए, सबूतों की तह तक जाने से पहले हमें उस कहानी को समझना होगा जिसने इस पूरी खोज को जन्म दिया। आखिर हजारों साल पुराने ग्रंथ द्वारका के बनने और फिर खत्म हो जाने की क्या वजह बताते हैं। तो कहानी कुछ यूं है कि भगवान कृष्ण अपनी प्रजा के लिए एक महफूज जगह ढूंढ रहे थे। उन्होंने समुद्र देव यानी वरुण देव से जमीन मांगी और समुद्र देव ने उन्हें 12 योजन जमीन दे दी। फिर दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने उस जमीन पर भई एक ऐसा शहर बनाया जो बिल्कुल स्वर्ग जैसा लगता था। सोचिए, सड़कें एकदम सीधी बंदरगाह तक जाती थीं और इसका जो सिंचाई सिस्टम था ना, वो उस जमाने के हिसाब से तो अविश्वसनीय रूप से एडवांस था। पर इस स्वर्ग जैसे शहर की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। 2 श्राप, 2 ऐसे विनाशकारी श्राप जिन्होंने सब कुछ तय कर दिया। पहला श्राप था गांधारी का। महाभारत युद्ध के बाद गुस्से में उन्होंने पूरे यदुवंश के सर्वनाश की भविष्यवाणी कर दी। और दूसरा श्राप ऋषियों ने दिया जब उनका अपमान किया गया, और उसी श्राप से विनाश का वो हथियार पैदा हुआ, एक लोहे का मूसल। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। वो भविष्यवाणियां सच हो गईं। समय बीता और यदुवंश में अहंकार और अनैतिकता घर कर गई। फिर एक दिन एक उत्सव के दौरान वो आपस में ही लड़ पड़े और एक दूसरे को मार डाला। इस गृह युद्ध से दुखी होकर भगवान कृष्ण जंगल में चले गए और वहीं एक शिकारी के तीर ने उनके देह त्याग का कारण बना। और जैसे ही ये हुआ, बस समुद्र आगे बढ़ा और उस शानदार द्वारका को हमेशा हमेशा के लिए अपनी गहराइयों में समा लिया। अब देखिए, सदियों तक तो ये सिर्फ एक कहानी ही थी, किताबों में, लोगों की बातों में। लेकिन फिर 20वीं सदी आई और कुछ ऐसा हुआ जिसने इस कहानी को एक असली आर्कियोलॉजिकल मिशन में बदल दिया। तो इसकी शुरुआत हुई 1930s में। पायलटों को पानी के नीचे कुछ सीधी लाइनें दिखने लगीं। मछुआरों के जालों में अजीब अजीब पत्थर फंसने लगे। फिर 1963 में पहली ऑफिशियल खुदाई हुई। लेकिन जो असली ब्रेक थ्रू था वो आया 1970s में, जब एक पुरानी तांबे की प्लेट मिली। और जानते हैं उस पर क्या लिखा था? उस पर लिखा था कि ये जगह भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान थी। अब सोचिए, सदियों पुरानी कथा अब इतिहास बनने की कगार पर थी। और इस पूरी खोज को एक नई दिशा दी एक शख्स ने, डॉक्टर SR राव। उनका जो जुनून था ना, वो इस खोए हुए शहर को ढूंढ निकालने की एक तरह से जासूसी खोज ही बन गया। देखिए, डॉक्टर राव का नजरिया बिल्कुल अलग था। उन्होंने महाभारत और पुराणों को सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं माना, उन्होंने इन्हें हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स की तरह देखा। उनका मानना था कि इन कहानियों में कहीं ना कहीं असल घटनाओं के सुराग जरूर छिपे हैं, और बस इसी एक सोच ने उनकी पूरी खोज का रुख ही बदल दिया। पर यह रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। सोचिए, वैज्ञानिक समुदाय को शक था, सरकार के पास पैसा नहीं था और उस जमाने में कोई खास टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। लेकिन डॉक्टर राव ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सैलरी से सिर्फ 800 रुपए में यह अभियान शुरू कर दिया और स्थानीय मछुआरों की मदद से समंदर के राज खंगालने लगे। और ये उन्हीं की जिद थी कि 1979 में भारत की पहली मरीन आर्कियोलॉजी यूनिट बनी। और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी, ये दशकों तक चलने वाली एक लंबी खोज थी। 1963 की पहली जमीनी खुदाई से लेकर 1980s के दशक में राव साहब के 12 अंडर वाटर एक्सपेडिशंस तक, और फिर 21वीं सदी की हाईटेक खोज तक, और अभी हाल ही में 2024 में
जब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद वहां गोता लगाया तो ये खोज एक बार फिर पूरी दुनिया की नजरों में आ गई। और जानते हैं, उनकी मेहनत रंग लाई। राव की टीम को समुद्र के नीचे करीब 30 मीटर की गहराई पर 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार मिली, बड़ी बड़ी इमारतों के खंभे मिले, और जो सबसे जरूरी चीज मिली वो थे 3 छेदों वाले पत्थर के लंगर। ये इस बात का सबूत थे कि उस जमाने की नेविगेशन टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस्ड थी। और जब इन चीजों की डेटिंग की गई तो वो इन्हें महाभारत काल के बहुत करीब ले आई। तो डॉक्टर राव ने तो नींव रख दी थी, लेकिन अब बारी थी मॉडर्न साइंस की, जो इस रहस्य से पूरी तरह पर्दा हटा सके। तो चलिए देखते हैं कि नई टेक्नोलॉजी ने क्या-क्या सामने रखा। साल 2001 से 2007 के बीच नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने एडवांस्ड सोनार का इस्तेमाल किया और समुद्र के नीचे का पूरा डिजिटल नक्शा बना लिया। मतलब अब खोज सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि मशीनों से हो रही थी, और इसने तो मानो एक पूरी नई दुनिया ही खोल दी। और फिर उन्हें एक ऐसी चीज मिली जिसने सबको चौंका दिया। कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये करीब 9000 साल पुरानी थी। 9000 साल, यानी हड़प्पा सभ्यता से भी हजारों साल पहले। इस एक खोज ने भारतीय सभ्यता की पूरी टाइमलाइन पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। तो सवाल यह है कि आखिर द्वारका डूबी कैसे? और यहीं पर पौराणिक कथा और विज्ञान एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आकर मिल जाते हैं। देखिए, ग्रंथ कहते हैं कि ये एक श्राप की वजह से हुआ। वहीं साइंटिफिक स्टडीज बताती हैं कि लगभग उसी दौर में समुद्र का लेवल अचानक और बहुत तेजी से बढ़ा था। शायद कोई सुनामी या कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा। कमाल की बात यह है कि दोनों ही एक अचानक डूब जाने की घटना की तरफ इशारा करते हैं। तो देखिए, ये खोज सिर्फ पत्थरों और पुरानी कलाकृतियों की नहीं है। ये भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान के लिए बहुत गहरे मायने रखती है। ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात है। और हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद द्वारका के उन अवशेषों के बीच स्कूबा डाइविंग की, तो उन्होंने इस प्राचीन विरासत की तरफ पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। ये एक तरह से इस बात का प्रतीक था कि भारत अपनी जड़ों को, अपने इतिहास को फिर से खोज रहा है। तो इस सब से जो एक बात निकल कर आती है वो है कन्वर्जेंस, यानी अभिसरण। द्वारका वो जगह है जहां आस्था और विज्ञान एक दूसरे के खिलाफ नहीं खड़े हैं, बल्कि एक ही सच को साबित कर रहे हैं। सोचिए, एक राह विश्वास दिलाती है और दूसरी उसे सबूत देती है। द्वारका की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि इतिहास और मिथक के बीच की जो लकीर है वो कितनी धुंधली है, कितनी बारीक है। सोचिए, अगर एक पौराणिक शहर सच हो सकता है, तो हमारी प्राचीन कथाओं में और न जाने कितने ऐसे रहस्य दबे पड़े हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।